नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस में वन विभाग की पहल पर पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। बकरी का चारा डालकर पिंजरे के 7 दिन बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। जलपाईगुड़ी जिले के बाताबाड़ी चाय बागान की घटना है। बाताबाड़ी चाय बागान के सेक्शन 5B में पिंजरे में तेंदुआ कैद होने से लोगों ने राहत की सांस ली। मंगलवार सुबह स्थानीय निवासियों ने पिंजरे से तेंदुए की दहाड़ सुनी। एक पूर्ण विकसित तेंदुआ पिंजरे में इधर उधर भाग रहा है। खबर के बाद उस इलाके में काफी लोग जमा हो गए। इसकी सूचना वन विभाग की खुनिया रेंज को दी गई। वहां से वनकर्मी आए और पिंजरे से तेंदुए को ले गए। गौरतलब है कि तेंदुआ शाम के बाद चाय बागान से मजदूरों के मोहल्ले में घुस रहा था। वो बकरी और कुत्तों को ले जा रहा था। लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। बगीचे के रात्रि प्रहरी भी भयभीत होकर बगीचे की रखवाली कर रहे थे। उद्यान प्राधिकरण की ओर से वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने का अनुरोध किया गया था। 24 जुलाई को उद्यान के सेक्शन 5B में पिंजरा लगा दिया गया। आज 7 दिन बाद तेंदुआ उस पिंजरे में कैद हो गया। अनंत तेंदुए के पिंजरे में बंद होने से चाय बागान कर्मियों सहित स्थानीय निवासी भय से मुक्त हो गए। खूनिया स्क्वाड के रेंजर सजल कुमार डे ने कहा कि ये पूर्ण विकसित नर तेंदुआ था। इसे गोरुमारा जंगल में छोड़ा जाएगा। हिंसा प्रभावित भांगर में 3 बैग ताजा बम बरामद। इलाके में दहशत। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से पश्चिम बंगाल के भांगर में हिंसा शुरू हो गई थी। कई लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं। कई घायल इलाकों में हालात इतने उग्र हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से हालात पर काबू पाने के लिए धारा 144 जारी कर दी गई थी। इसके बाद से भांगर कुछ समय तक शांत रहा। सोमवार को पुलिस ने धारा 144 हटा दिया। वहीं आज सुबह भांगर के काटाडंगा इलाके में एक बांस के बगीचे में ग्रामीणों को 3 बैग ताजा बम मिले। तत्काल इस बारे में काशीपुर थाने को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बम बरामद कर लिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। एक स्थानीय निवासी घोलम रसूल मोल्ला ने कहा, अचानक हमने बांस के बगीचे में एक बैग पड़ा हुआ देखा। हमने बैग में ताजा बम देखा। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर आई और बैग समेत बम बरामद कर लिया। इस घटना से इलाके के सभी लोग पहले से दहशत में हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस जांच शुरू करे और इस बांस के बगीचे में बम छोड़ने वाले इंसान की पहचान करे और इसे गिरफ्तार करे। मालदा जिला प्रशासन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मातृ दुग्धपान सप्ताह। मालदा जिला प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय मातृ दुग्धपान सप्ताह मनाया। अतिरिक्त जिला शासक जमील फातिमा जेवा ने आज सुबह एक झांकी का शुभारंभ करके स्तनपान सप्ताह का उद्घाटन किया। बाद में जिला प्रशासन भवन में मातृ दुग्धपान पौरण का उद्घाटन किया गया। आंगनबाड़ी प्रकोष्ठ के जिला परियोजना अधिकारी अजय कुमार बरिया ने बताया कि जिला प्रशासन की पहल पर मातृ दुग्धपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज एक झांकी का उद्घाटन किया गया है। ऐसी झांकियां जिले के हर ब्लॉक में घुमाई गई। साथ ही आज जिला प्रशासन भवन में मातृ दुग्धपान कक्ष की स्थापना की गई। अतिरिक्त जिला शासक ने कहा, फिलहाल यह कमरा 7 दिनों के लिए उपलब्ध है, लेकिन हम आने वाले दिनों में इस कमरे को स्थायी रूप से रखने की योजना बना रहे हैं। गरीबी का आलम देखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तर्ज पर सड़क किनारे लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ाई कर रहे 2 गरीब छात्र। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर पिता ने 10 साल पहले कर ली आत्महत्या। पिछले 10 साल से घर में बिजली नहीं है। केरोसिन की कीमत दिन ब दिन आसमान छू रही है। ऐसे में जलपाईगुड़ी के 2 गरीब छात्रों ने अतीत में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तर्ज पर सड़क किनारे लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ाई कर अपना जीवन को उज्जवल बनाने का सिलसिला जारी रखा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गरीब परिवार के 2 बच्चे पेट्रोल पंप की रोशनी में अक्सर पढ़ाई करते नजर आते हैं। घर में बिजली नहीं है। गरीबी के कारण मिट्टी का तेल खरीदने की हैसियत नहीं है। रात होते ही घर अंधेरे में डूब जाता है। सवाल उठता है कि घर के बच्चे पढ़ेंगे कैसे। माता पिता को बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी चिंता हो रही है। इसी बीच परिवार के 2 बच्चे सड़क के किनारे पेट्रोल पंप की लाइट की रोशनी में खुले आसमान के नीचे एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर ग्राम पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर मोड़ के पास बालापाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेट्रोल पंप से सटे इलाके में यह दृश्य आसानी से देखा जा सकता है। ये बच्चे हर शाम इसी तरह पढ़ाई करता है। परिवार का सबसे बड़ा बेटा अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वह पहली कक्षा से ही इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। कुछ महीने पहले उसकी बहन भी पहली कक्षा में भर्ती हुई। दोनों पेट्रोल पंप की परेशानी से अपनी पढ़ाई पर मार हो रहा है। मालूम हो कि पति पत्नी और 3 बेटी बेटियों वाला यह परिवार काफी परेशानी से गुजर रहा है। पहले घर में बिजली थी। बताया जाता है कि अतिरिक्त बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने की परेशानी के कारण
उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले जब बिजली विभाग द्वारा घर का बिजली कनेक्शन काटने के बाद अतिरिक्त बिजली बिल के भुगतान को लेकर पुलिस में शिकायत की गई, तो इससे दुखी होकर उसके पिता नीरेन तंत्र को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से लगभग 10 वर्षों तक दीपक की रोशनी में केवल खाना पकाना और खाना खाना होता था। बताया जाता है कि मां सुधा तंत्र अपनी सामान्य कमाई से घर का भरण पोषण करती है और अपनी एक बेटी और 2 बेटियों को घर में बिजली नहीं होने के कारण सड़क किनारे पेट्रोल पंप की रोशनी में पड़ने के लिए भेज देती है। गौरतलब है कि यह दृश्य हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में पहाड़पुर ग्राम पंचायत के बालपाड़ा के तृणमूल कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार बबलू बशाक की नजर में आई। वह भी इस तरह की घटना से सदमे में है। उन्होंने तुरंत इस परिवार से बात की और बिजली दोबारा जोड़ने से तरह की मदद के लिए इस परिवार को आश्वासन दिया और साथ रहने का भी आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल एक ही है कि इतने दिनों तक किसी ने इसकी सुध क्यों नहीं ली। पंचायत चुनाव अभी खत्म हुए हैं, इतने सालों से ये नज़ारा किसी ने नहीं देखा। क्या प्रशासन, पंचायत या प्रधान इस बात का पता लगाकर किसी तरह इस परिवार के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता था? जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान बेनू रंजन सरकार की माने तो इस समय ऐसी घटना वांछनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस परिवार द्वारा हमें सूचित नहीं किया गया था। यदि हमें सूचित किया जाता तो हम बिजली विभाग से बात करते और व्यवस्था करने का प्रयास करते। मैंने इस बारे में सुना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों की 6 सेमेस्टर के परिणाम घोषित। पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों की 6 सेमेस्टर के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। परिणाम आज पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषित किए गए। कॉलेजों की परीक्षाएं 4 जुलाई को समाप्त हो गई। परीक्षा के 27 दिन बाद आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आज एक संवाददाता सम्मेलन। अलीपुरद्वार में 4 लेन सड़क का काम फिर से शुरू करने की मांग में एनएच प्रबंधन को दिया ज्ञापन। 4 लेन सड़क का काम रुका हुआ है। अलीपुरद्वार में सलसलाबाड़ी से फालाकाटा तक एक 40 किमी सड़क अब खराब स्थिति में है। आज अलीपुरद्वार टाउन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। अलीपुरद्वार के पूर्व विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने शिकायत की कि 2019 में केंद्रीय सरकार ने अलीपुरद्वार के सलसलाबाड़ी से सिलीगुड़ी के घोषपुकुर तक 140 किमी सड़क का काम बड़े धूमधाम से शुरू किया था। अब 30 किमी भी पूरा नहीं हुआ है। सड़क खराब है, इसलिए हमने विरोध कार्यक्रम में भाग लिया है। अगर सड़क का काम तुरंत शुरू नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी है। बिजली गुल से परेशान लोगों ने किया सड़क जाम। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में 3 दिनों से बिजली नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस्लामपुर ब्लॉक के डरीविट इलाके में मंगलवार रात इस घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव देखा गया। इलाके के लोगों ने बिजली की आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर करीब 1 घंटे तक पथ अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। इधर पथ अवरोध की जानकारी मिलते ही इस्लामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया।